आज हम ऐसी कम्युनिटी के पास मौजूद हैं। फिलहाल तो जो ये दौर चल रहा है, ठीक है ना, हर इंसान ही तंग है। ठीक है, हम तो कुछ ज्यादा करता है, जिसके मुंह में जो भी लफ्ज आ जाता है बोल देते हैं। आप पंजाब की बेटी हो, जैसे और आपने सहूलतें निकाली है, हमारे लिए भी कोई पैकेज लाया गया है। उनके फन को दुनिया में उजागर करें, मार जो भी होता है ना वो करते हैं, मैं ये ताकि हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तौकीर और आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। आज हम ऐसी कम्युनिटी के पास मौजूद हैं जिनकी मुआशरे में कोई इंसान रिस्पेक्ट नहीं करता, और आइए आज हम इनसे मिलते हैं और इनकी दास्तान रकम करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि इनको मुआशरा किस निगाह से देखता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? पलक। आप इस गांव के अंदर कब से बिलोंग करती हैं? फिलहाल तो मेरी सारी जिंदगी इधर गुजर गई, जब से पैदा हुई हूँ। आपकी एज कितनी है? एज तकरीबन 35। आपने 35 साल के अरसे के अंदर आपने क्या खोया क्या पाया? खोया तो बहुत कुछ है, लेकिन देखा जाए तो पाया भी बहुत कुछ है। आप अपनी जिंदगी के अंदर इस वक्त किस लम्हात से गुजर रही हैं, आप क्या ये बताना पसंद करेंगी? फिलहाल तो जो ये दौर चल रहा है, ठीक है ना, हर इंसान ही तंग है। ठीक है, हम तो कुछ ज्यादा ही तंग है, क्योंकि मुआशरे में हमारी कोई इज्जत नहीं है। मुआशरा आपको किस नजर से देखता है? फिलहाल तो बहुत नज़रों से देखता है। चिल मस्ती भी हमारे साथ, गाली गलौज भी, टिचकरें भी, जिसका दिल करता है, जिसके मुंह में जो भी लफ्ज आ जाता है बोल देते हैं, जैसे कि हम इंसान नहीं होते। नहीं तो आप उनको रिस्पॉन्स में क्या देते हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं, बस नजरअंदाज कर देते, इसके अलावा और क्या कर सकते। अच्छा, तो आपको जो आपका अगर गवर्नमेंट आपको इतना फैसिलिटेट करे कि आपको कोई रोजगार का या तालीम का कोई मंसूबा दिया जाए, तो आप क्या इस चीज को कहेंगे? जो पैकेज मिल रहे हैं, पहले तो औरतों को मिल रहा था, ठीक, अब तो मर्दों को भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अभी तक कोई पैकेज नहीं आया। क्या अगर आपको गवर्नमेंट कोई कोटा मखसूस करे आपके लिए, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, ये तो अच्छी बात है ना। देखो गवर्नमेंट में हर इदारे के अंदर, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है चाहे वो सरकारी सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट का है, नीम गवर्नमेंट का है, तो उसके अंदर औरतों के लिए भी कोटा रखा रहता है और मर्दों के लिए भी रखा रहता है। तो क्या आप नहीं समझती कि आप लोगों के लिए भी कोटा होना चाहिए? जी होना चाहिए, लेकिन फिर वही सवाल आ गया कि अभी हमारे लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ठीक है ना। आप मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहती हैं? फिलहाल तो मेरा सिर्फ उनके लिए यही पैगाम है कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छे काम कर रही, पंजाब की बेटी है, ठीक है, और सब माशाल्लाह उनसे मुतासर है। और बस हमारा यही सवाल और यही रिक्वेस्ट है कि आप पंजाब की बेटी हो, जैसे मर्द और औरत के लिए आपने सहूलतें निकाली है, हमारे लिए भी कोई पैकेज लाया गया है, ताकि हम अपने मुआशरे में अपना नाम कमा सके, कोई अलग पहचान बना सके। आज का रमजान चल रहा है, रमजान के अंदर आप अपने घर का रोज बसर जो है वो गुजारा बसर कैसे कर रही हैं? फिलहाल अखराजात तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। मैं फिलहाल एक छोटी सी दुकान कर रही हूँ, ये समोसे वगैरह, ठीक है ना। रमजान में थोड़ा सा काम माशाल्लाह ठीक हो जाता है, ठीक है ना, कुछ वगैरह। जब रमजान के हट के बात आती है तो थोड़ी सी जिंदगी के जो सवाल जैसे मुश्किलात है ना, बहुत बढ़ जाते हैं और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो अक्सर ख्वाजा सराय जो है वो इशारों पे खड़े होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। अक्सर जो ख्वाजा सराय हैं वो लोगों के घरों में जाके भीख मांग रहे होते हैं। क्या आप भी उन ख्वाजा सराय जैसा काम कर रहे हैं? जो शहरों पे खड़े होते हैं ना, वो ट्रांसजेंडर नहीं होते, वो मर्द होते हैं, ठीक है ना। घर से बता कर आते हैं कि हम बाहर काम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो रात को शहरों पे खड़े हो जाते हैं, मर्दों को लूट मार जो भी होता है ना वो करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपकी कम्युनिटी को वो बदनाम कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप इस अपनी दुकान के अलावा और भी कोई काम करते हैं? दुकान के अलावा तो फिलहाल मेरे पास और कोई भी रोजगार नहीं, ठीक है ना। अल्लाह पाक का शुक्र है, बस निजाम चल रहा है। देखो जिसने पैदा किया ना वो कोई ना कोई वसाइल भी बना देता है, लेकिन जो अखराजात होते हैं ना वो बहुत मुश्किल जा रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप कोई और भी अपनी शॉप के अलावा आप कोई ऑनलाइन कोई और भी काम करती हैं? जी फिलहाल जो ये रमजान शरीफ के अलावा ना मैं छोटा सा काम करती हूँ, ये जो चैना मिट्टी होती है ना, उसके परिंदे वगैरह बनाती, माशाल्लाह वो काफी सेल हो जाते, लेकिन फिर भी मुश्किल होती है खाने में, या कुछ अखराजात ऐसे होते हैं कि जो नहीं पूरे होते। आप क्या मुझे कोई सैंपल के तौर पे कोई चीज दिखा सकती हैं जो आपने खुद बनाई हो अपने हाथ से? फिलहाल अभी मेरे पास एक छोटा सा सैंपल है, ठीक, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास बहुत हुनर है, ठीक है, लेकिन मेरे हुनर का मेरे लिए कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, आप अगर अपना हुनर जो है
वो टीवी पे लेके आती हैं, तो आपके पास कौन कौन सा हुनर है जो आप टीवी पे लोगों को, पूरी दुनिया को दिखा सकती हैं? फिलहाल तो जो मेरा कारोबार उसका तो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा ये मेरा छोटा सा और मेरे हाथ की मेहनत का, ठीक है ना, जो मैं करती हूँ। और मैंने टिकटॉक पे वीडियो भी बहुत ज़्यादा लगाई है, ठीक, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जी नाजरीन, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पाकिस्तान पंजाब लाहौर के अंदर ये ख्वाजा सरा मौजूद हैं, जो कि अपने हाथ की मेहनत से जो है वो देखें तरह तरह के टेम्पल्स बना रहे हैं। और इसके अलावा ये चिकनी मिट्टी के साथ बहुत सी और भी इकसाम तैयार करते हैं, बच्चों के लिए लव बर्ड्स तैयार करते हैं। तो देखें ये वो ख्वाजा सरा है जो कि अपना नाम पूरी दुनिया के अंदर बनाना चाह रहे हैं। और हम लोग वो लोग हैं जो इस बंदे को सपोर्ट करेंगे, और हमें इस बंदे की सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि इसका जो कारोबार है वो बेहतर तरीके से चल सके। और ये बंदा, ये जो अल्लाह ताला ने ये जो इनको बनाया, जैसा भी बनाया, हर किसी को अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया हुआ है। और अल्लाह ताला ने जैसा भी इनको बनाया हुआ है, तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों ने इन लोगों की हेल्प करनी है। हम खुदा रहा अगर पैसों से हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके फन को दुनिया में उजागर करें, और इनके फन की जो है वो इनकी खिदमात को सराहना चाहिए। और देखना ये चाहिए कि ऐसे ख्वाजा सरा भी मौजूद हैं जो कि सड़कों पे जाके मांगते नहीं हैं, लोगों के घरों में जाके मांगते नहीं हैं, और हमें इनकी हेल्प कैसे करनी है। तो इसके अलावा आप और कोई बात कहना चाहें? फिलहाल तो बस मेरा यही मैसेज है, ठीक है ना, मरियम नवाज से खास तौर, ठीक है ना, वो हमारे लिए कुछ अलहदा दायरा तैयार करे या कोई पैकेज देंगे जिसमें हमें सहूलत हो, ठीक है, ताकि हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, हम अपने हाथ का खाएं। आपको मरियम नवाज साहिबा की तरफ से पूरे पंजाब के अंदर ये कार्ड जो है वो दिया जा रहा है, क्या आपको कोई कार्ड वगैरह भी मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। क्या आप इस चीज को सराहेंगी अगर आपको कोई कार्ड वगैरह, मरियम नवाज साहिबा अगर प्रोग्राम देख रही हैं और अगर वो आपको कार्ड भेज देती हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये तो सहूलत वाली बात है ना। अगर किसी को कोई अच्छा पैकेज मिलता है या कोई रोजगार मिलता है तो उसमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना, ये मैं करूंगी, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कारोबार अपना हो, कुछ मेरी हेल्प हो, मरियम नवाज करे, ठीक है। और मैं दुनिया में अपना एक नाम करना चाहती हूँ सिर्फ अपनी हाथ की मेहनत का। सीएम पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए हमारे लोगों के पास इतना टैलेंट पड़ा हुआ है, और सीएम पंजाब से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे टैलेंट को उजागर किया जाए और ऐसे टैलेंट को प्रमोट किया जाए, और ऐसे टैलेंट को हमने अपने उस टैलेंट को आगे लेके आना है जिससे हमारे पंजाब का, हमारे लाहौर का, हमारे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। और बेहतरीन चीज यही है कि हम लोग इनसे एक दो और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। आप उन्हें ये बताइए कि जो आपके अजीजों अकारब है वो आपको किस नजर से देखती हैं जब आप इस तरह से सज धज के जो दुकान पे बैठती हैं, वो आपको किस नजर से देख रहे होते हैं? शुरू में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब इंसान एक चीज़ को टाइम देता है, कोई भी टाइम काम लगा लो, चाहे कोई भी लगा ले, जैसे कि अपना कोई कारोबार होता है, ठीक है ना, जब इंसान टाइम देता है ना तो उस हिसाब से नज़रअंदाज आवाम कर देती। लेकिन जो टिचकर है ना, वो मेरे लिए अभी भी वैसे, जैसे शुरू से थी अब भी वैसी, और बहुत मुश्किलात ज़िंदगी में झेल रहे हम लोग। क्या आप समझती हैं, कभी कभी आपके दिल में ऐसी फीलिंग्स आती होंगी कि अल्लाह ताला से गिला शिकवा भी करती हैं आप? नहीं, अल्लाह से तो बिल्कुल मैं शिकवा नहीं करती, ना मेरी ऐसी सोच है, क्योंकि उसने ठीक बनाया। इंसान बुरा नहीं होता, उसके काम बुरे होते, ठीक नहीं। ये तो बस जो आप ये मुआशरा चल रहा है ना, ये जैसे कि किसी को टिचकर करते हैं, जैसे कि किसी को मजाक करते हैं ना, इंसान अपनी ना समझ लो कि वैल्यू बनाता है। ये जो लोग आपको तरह तरह की टिचकर्स करते हैं, अजीबो गरीब किस्म का मजाक करते हैं, तंज करते हैं, ये सिर्फ आपके मोहल्ले की बात है या आप जहां पे भी जाते हैं आपके साथ इसी तरह का रवैया पेश किया जाता है? ज़्यादातर तो फिलहाल मोहल्ले का ही है, लेकिन बाहर भी कुछ होते हैं लोग, लेकिन समझ लो कि उनको नज़रअंदाज करना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो कौन से कुछ जानने वाले होते हैं, बस बात की वो चला गया। आपके जो अहले मोहल्ला लोग हैं, जो आपके गांव के लोग हैं, वो आपको किस नजर से देखते हैं? इज्जत भी करते हैं और थोड़ी सी जिल्लत भी देते हैं। मुश्किलात तो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा फिलहाल हमारे लिए, ट्रांसजेंडर के लिए बहुत मुश्किलात है। अगर हम रोड पे खड़े होते हैं तो उस पर भी इशू, अगर हम फंक्शन वगैरह करें तो उस पर भी इशू, अगर हम अपने हाथ का खाते हैं तो उसमें भी इशू। अब मुझे लगा ले मैं माशाल्लाह अपने हाथ की करके खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए वही मुश्किलात है जो आम ख्वाजा सरा के लिए होती है। आप तमाम अपनी कम्युनिटी को किस तरह से महफूज करती हैं? फिलहाल इसके बारे तो मैं कुछ बात नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए खुद लिए इतना मुश्किल है तो मैं दूसरों को क्या सपोर्ट दे सकती हूँ। आप उनकी फीलिंग्स बता सकती हैं कि उनको भी किन किन मसाइल का सामना है?
जैसे मेरी जिंदगी के मसले मसाइल है, मेरा ख्याल है कि मेरे से ज्यादा उनके मसले मसाइल है। अगर रोड पे खड़े होते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे इंसान को ट्रीट करते हैं, कैसे कैसे वो अपने आप को समझ लो कि मुश्किलात में डालते हैं, लेकिन किसके लिए? अपना पेट पालने के लिए। लेकिन ये इंसान नहीं समझते। हम भी अल्लाह के ताला के बनाए हुए इंसान है, ठीक है ना। क्या आप समझती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर तलीम का फुकदान है, जिस वजह से आप लोगों की इंसल्ट की जाती है, आप लोगों की तजलील की जाती है? ये तो इंसान की सोच पर डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है कि ये तलीम का फुकदान है। हमारे मुआशरे के अंदर तलीम ना होने की वजह से इस तरह से लोग आपके साथ बर्ताव करते हैं। देखिए, पढ़े लिखे की बात ना करें, ठीक है ना। माशाल्लाह काफी लोग पढ़े होते हैं, ठीक है ना। ये तो उनकी सोच पे डिपेंड करता है ना कि अगले इंसान को कैसे फॉलो करना, कैसे ट्रीट करना है, ठीक है ना। लेकिन बात जब ट्रांसजेंडर पे आ जाती है ना, उसको बस जिल्लत मिलती है, घर से भी और बाहर से भी। लेली नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और मेरी तमाम लोगों से इल्तमास है कि खुदारा ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं और इनकी इज्जत करें और इनकी रिस्पेक्ट करें, अपने खुद भी रिस्पेक्ट करें, अपने बच्चों को भी ये चीज़ बताएं और इनको भी मुआशरे के अंदर, ये भी एक खास कम्युनिटी है, इसको इन लोगों को भी मुआशरे के अंदर उसी तरह से इज्जत की निगाह से देखा जाना चाहिए जिस तरह से हम नॉर्मल लोग रहते हैं। देखिए, ये कोई खुदाई मखलूक कोई अल्लाह ताला ने कोई लारा अलग से नहीं बनाई हुई। तो बात यह है कि इन लोगों को भी मुआशरे के अंदर उसी तरह से इज्जत मिलनी चाहिए जिस तरह से हर पाकिस्तानी का हक है। आपका मेजबान मोहम्मद तौकीर, अल्लाह हाफिज।